मौसम तो आज भी बहुत अच्छा है। सरा, क्यों ना हम शिकार पे चले? गुड मॉर्निंग आईवी, तुम तो बहुत जल्दी उठ गए। गुड मॉर्निंग। दरअसल मैं शिकार पर जाने का सोच रहा था। अच्छी बात है, अपना ख्याल रखना। जरूर, मैं अपना ख्याल रखूंगा। गुड मॉर्निंग आईवी बेटा। ओह, गुड मॉर्निंग वॉचमैन सर। हर बच्चे में तुम्हारी जितनी एनर्जी होनी ही चाहिए आईवी। ओह, तारीफ के लिए शुक्रिया। आज का मौसम काफी अच्छा है आईवी। हाँ, बहुत ही अच्छा। तुम तो सुबह सुबह ही काम पर लग गए आईवी। वो तो बस ऐसे ही। ये नोबेरीज खा लो आईवी, तुम्हारे लिए है। नोबेरीज के लिए शुक्रिया। अब तो यहाँ मुझे सब पहचानते हैं, पर कैसे? किसी नौनोशी ने फिर से मेरा ट्रैप बर्बाद कर दिया। पापा, ऐसा रहा तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। अब हम क्या करेंगे? पापा, गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा शिकार करके मुझे पैसे बचाने हैं। ये क्या था? लगता है मेरे पीछे कोई तो है। कौन हो सकता है? सियल, तुम? हाँ, क्या तुम इन सभी को यहाँ मेरे लिए लेकर आई हो? थैंक यू सो मच। तुम कितनी समझदार हो। 1, 2, 3, 4, कुल मिलाकर 9 है। तुमने इन्हें पकड़ा कैसे? इन पर तो एक खरोच भी नहीं है। मुझे इनकी ड्रेसिंग करनी होगी। मीट जितना फ्रेश दिखेगा उतना ज्यादा बिकेगा। पापा, हाँ, सारा काम हो गया। सोरा, अब उठो भी। हाँ, जब तक ये मीट ताजा है हमें इसे बेच देना चाहिए। पापा, हाँ? कहीं ये बात सच तो नहीं कि सियल वाकई में अडंडला है? ये दिखती तो बिल्कुल बुक में बनी अडंडला जैसी है, मगर ये उनकी तरह खतरनाक नहीं है। शुक्रिया, तुम आज मेरे लिए इतना सारा मीट लेकर आई हो, मुझे अच्छा लगा। चलो सोरा, हमें भी वापस जाना चाहिए। पापा, सोरा, तुम पहले से काफी ताकतवर हो गई हो। पहले तुम्हें देखकर लगता था कभी भी गायब हो जाओगी। पर तुम अभी भी पहले की तरह गिरती पड़ती रहती हो। ये मीट तो काफी ताजा और अच्छा है। तुमने इनके ऑर्गन्स को नुकसान नहीं पहुंचने दिया। ट्रैप लगाया था। हाँ, आपने सही कहा। ट्रैप्स में छटपटाने से स्वाद खराब होता है, पर ये बिल्कुल ठीक है। तुमने ये कैसे किया? अब ये मैं आपको कैसे समझाऊं? समझ गई, बिजनेस के राज नहीं बताते। बच्चे होकर भी तुम कितने समझदार हो। मैंने इन्हें बहुत बारीकी से काटा है। एक की कीमत है 95 डल, तो 9 के हुए पूरे 855 डल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। अगली बार भी तुम मेरे पास ही आना। मैंने उन सभी को बेच दिया। सियल के बिना ये हो ही नहीं पाता। तुम्हारी कमाई हुई या नहीं? हाँ, हो गई, अच्छी खासी। आईवी, तुम्हें किसी नोनोशी ने परेशान तो नहीं किया ना? नहीं, सब बिल्कुल ठीक था। खाने के लिए कुछ अच्छा हाथ लगा? बताओ आईवी। हाँ, बहुत कुछ। आखिर ये सब लोग मुझे इतने अच्छे से कैसे पहचानते हैं? कैसे हो आईवी? वेलीवरा सर। आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तुम यहाँ पर क्यों छिपे हुए हो? हो, अब समझा। यानी कि बात यहाँ तक पहुँच गई है। कैप्टन ओगतो ने सबसे कहा है, अगर आईवी नाम का कोई एडवेंचरर परेशानी में हो तो उसकी मदद करना। इसी वजह से सभी वॉचमैन तुम्हें पहचानते हैं। क्या? उन्होंने ये भी बताया है कि तुम अभी छोटे हो लेकिन बहुत मेहनती हो। सच में? वो ठान ले तो फिर उन्हें रोकना नामुमकिन है। लगता है तुम इस सब से डर गए हो। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं सर। फिक्र मत करो, मैं कैप्टन ओगतो को सब समझा दूंगा। तुम बस मेहनत करते रहना आईवी। ठीक है सर। उन्हें मेरी बहुत फिक्र है, पर मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझे पहचाने। हाँ, लेकिन
ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ? वाह, ये तो ज़ारो है। इतना महंगा। ज़ारो चाहिए? इन्हें ढूंढने में मेरा बहुत वक्त बर्बाद हुआ है। क्या आप इन्हें लातोमी गांव से लेकर आए हैं? हाँ, वही एकलौती जगह है जहाँ ज़ारो को उगा सकते हैं। इस साल फसल अच्छी नहीं थी, तभी दिक्कत हो गई। वैसे तुम लातोमी गांव से आए हो क्या? जी हाँ। तुम्हारे मॉम डैड? नहीं, मैं इस सफर पे अकेले ही निकला हूँ। इसकी वजह जरूर तुम्हारे गांव का मुखिया ही होगा। गांव का मुखिया? क्या तुम बिना कुछ पता लगाए ही गांव से आ गए, या फिर मुखिया ने तुम्हें गांव से निकाल तो नहीं दिया? नहीं, मैं गांव से भाग गया था। वैसे आजकल लातोमी गांव में सब कुछ कैसा चल रहा है? वहाँ लुबा नाम की एक भविष्य बताने वाली थी। मैं उन्हें जानता हूँ। लातोमी गांव की ज़ारो की फसल को लुबा ही सुरक्षित रखती थी। ज़ारो के फल की खेती वक्त पर करनी होती है। फसल काटने में देर हो जाए तो बेचना मुश्किल हो जाता है। तभी वो लोग लुबा से फसल काटने का वक्त पूछा करते थे। लातोमी गांव की सारी कमाई ज़ारो से ही थी, इसीलिए गांव वाले लुबा की इज्जत किया करते थे। मगर तुम्हारे गांव के बेवकूफ और नासमझ मुखिया को ये बात रास नहीं आई, इसीलिए जब लुबा की तबीयत खराब हुई तब उसने उन्हें दवाइयाँ ही नहीं दी। वो हमारे लिए बहुत खास थी। किसने सोचा था कि साल के इस वक्त वो ठंड से मर जाएंगी? ये नहीं हो सकता। मैंने तो ये भी सुना है वो इस सब का इल्जाम एक बच्ची पर लगा रहा था। भविष्य बताने वाली लुबा ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और उस स्टारलेस फेमिसिया की मदद करती रही, और इसी वजह से एक स्टारलेस की मदद करने के लिए उन्हें ऊपर वाले ने मौत की सजा दी। अचानक गांव का भविष्य बताने वाली को खो देने के बाद लातोमी गांव में ज़ारो की फसल खराब हो गई और उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इसीलिए गांव का मुखिया लोगों को गांव से निकाल रहा है। कुछ गांव वालों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई और गांव छोड़कर चले गए। जिन्होंने उसकी बात नहीं सुनी उन्हें गांव से निकाल दिया गया। वहां के हालात बहुत खराब हैं। वैसे तुमने कहा था तुम वहां से भाग कर आए हो? जी हाँ। पर तुम भागे क्यों? मेरे मॉम डैड ने मुखिया का साथ दिया, इसलिए मुझे भागना पड़ा। मैं समझ सकता हूँ, तुमने बहुत कुछ झेला होगा। मुझे मेरे गांव की जानकारी देने के लिए शुक्रिया। ये तुम्हारे लिए। क्या सच में? ये थोड़ा ज्यादा पक गया है, इसलिए इसे मैं बेच नहीं सकता। चाहे जो भी हो जाए मेहनत करते रहना। इस फल के लिए शुक्रिया। मुझे नहीं पता था लातोमी में क्या चल रहा है। पता नहीं मेरे मॉम डैड और मेरे भाई बहन के साथ वहाँ पर क्या हुआ होगा। गांव वालों और मेरे परिवार ने मुझे बाहर निकाल दिया। मैं अब इस अनजान जगह पर हूँ, वो भी अनजान लोगों के साथ। पर फिर भी मेरे साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ। मेरे पास तुम हो, सियल है, ओक्तो सर है, वेलीवेरा सर है। मेरा साथ देने वाले बहुत हैं और सब अच्छे हैं। पर मेरा अतीत मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। ये घर छोटा है मगर मेरा अपना है, और लोग शायद इसी को खुश होना कहते हैं, है ना? हमेशा की तरह मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं बिना समझे भी सब समझ गई। आखिर हम दोस्त जो हैं। अरे हाँ, ये तो ज़ारो है। मैंने इसे बचपन में खाया था। भविष्य बताने वाली इसी की रक्षा कर रही थी। तुम रॉयल कैपिटल वाले पास के शहर में जाना। अगर तुम्हें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ तुम अपनी जिंदगी बिताना चाहो तो आगे मत जाना। तुम्हें कई लोग मिलेंगे। वैसे लोग मिले तो उन्हें सब कुछ बता देना। इसका स्वाद मुझे याद रखना होगा। मौसम आज भी अच्छा है। गुड मॉर्निंग आइवी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आईवी बेटा। गुड मॉर्निंग सर। आज का मौसम काफी अच्छा है आईवी। हाँ, मुझे सूरज की गर्मी पसंद है। तुम तो सुबह सुबह ही काम पर लग गए आईवी। हाँ, आज भी बहुत काम है। अब ठीक है। ये ट्रैप्स नोनोशी की पहुंच से दूर है, इसलिए ये नहीं टूटेंगे, है ना? चलो वापस चलते हैं। अभी तो हमें कबाड़ से तुम्हारा खाना भी लेना है। यहाँ कोई है। सुरा। पहचाना इसे? ये वही लड़का है जो उस दिन मिला था। सोचा नहीं था तुम यहाँ मिल जाओगे।
तुमने जो किया उसके लिए हिम्मत चाहिए लड़के। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। चुप रहो, तुम्हारी ही वजह से आज मेरा दोस्त सलाखों के पीछे है। और अगर मैं सही हूँ तो तुम्हारे पास एक रेयर स्लाइम थी, है ना? उसे मुझे दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। नहीं। हाँ, क्या कहा तुमने? हरगिज नहीं, क्योंकि मैं और सोरा दोस्त हैं। तो क्या तुम उसके लिए मार खाना चाहोगे? तो ठीक है, अगर यही चाहते हो तो आज मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। रुक जाओ। कहाँ भागेगा? शर्म करो, तुम उसे नहीं पकड़ पाए। उसने जो किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें क्या लगा था इन नन्हे पैरों से भाग पाओगे? स्लाइम किस बैग में है? उसे मुझे दो। छोड़ दो मुझे, जाने दो। बंद करो अपना नाटक, तुम पहले ही हमें बहुत सता चुके हो। अब तुम्हें क्या हो गया? ऐसा चला। सियल, इतना गुस्सा। तुमने मुझे बचा लिया, शुक्रिया सियल। सोरा, तुम ठीक तो हो ना? पापा क्या इसने उन जंगली खरगोशों को भी इसी तरह पकड़ा था? लगता है यहाँ और भी लोग हैं। सियल, कोई है? ये तो ओक्टू की आवाज है। मैं यहाँ हूँ। आइवी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चोट तो नहीं लगी? नहीं तो। हम गश्त लगा रहे थे, तभी हमने एक मॉन्स्टर की आवाज सुनी और साथ ही एक इंसान की चीख भी, और हम यहाँ आ गए। मतलब कि इनकी चीख? वो 4 एडवेंचरर्स जो तुम्हें परेशान कर रहे थे, उन सभी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पर इन्वेस्टिगेशन किस लिए? वो झूठे इल्जाम लगाकर नन्हे एडवेंचरर्स से पैसे और उनका सामान चुराते थे। उनकी ये हरकत एडवेंचरर्स गिल्ड को रिपोर्ट की गई थी, मगर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था। मैं ये बात नहीं जानता था। कुछ है जिसके लिए तुमसे माफी मांगनी है। क्या? जिन 2 एडवेंचरर्स को हमने पकड़ा है, वो कत्ल करके भागे थे और उनकी तलाश चल रही थी। क्या कत्ल? उनमें से 2 को गुलाम बनाया जाएगा और किसी को भी माफी नहीं दी जाएगी। बाकी दोनों को भी लंबे वक्त तक गुलामी की सजा काटनी होगी। तो अब वो यहाँ नहीं आएंगे, डरने की जरूरत नहीं। इस सब के लिए शुक्रिया। तुम्हें बुलाने की एक खास वजह थी। तुमने उन लोगों को पकड़ने में हमारी मदद की है, इसीलिए तुम्हें हमारी तरफ से इनाम मिलेगा। क्या? आम गुनहगारों के 5000 डल दिए जाते हैं और कत्ल करने वालों के 2 गिडल, और उन दोनों के लिए गिल्ड ने 1-1 लडल का इनाम देने का सोचा है। ये सब मिलाकर हो गए 2 लडल और 3 गिडल। एक चूहे की कीमत है 100 डल और 1 लडल में 1000 चूहे आ जाते हैं। मतलब 2 लडल और 3 गिडल में 2300 चूहे आ जाएंगे। लातों में मुझे जो इनाम मिला था वो 2800 चूहों की कीमत के बराबर था। मेरे पास इतने पैसे हैं कि 5000 चूहे आ जाए। तुमने तो कमाल कर दिया। वैसे तुम्हारा अकाउंट तो है ना? अकाउंट मतलब? इतने पैसे साथ रखोगे तो घबराहट होगी। तुम ट्रेड गिल्ड में जाकर आसानी से अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। तुम्हारी गारंटी मैं दे दूंगा। चलो चलते हैं। आप अपने खून की एक बूंद यहाँ गिराइए। अंदर एक नीडल लगी है, आपको बस अपनी उंगली उस पर रखनी है। खून अपने आप निकल आएगा। ठीक है। देखें क्या लिखा है। इसका नाम है आईवी और उम्र है 8 साल 11 महीने। आईवी, तुम 9 साल के होने वाले हो। मुझे लगा था तुम 6 साल के हो। लेकिन मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ। मेरा मतलब 8 साल के बच्चे छोटे ही होते हैं। आपके पैसे यहाँ सुरक्षित रहेंगे।
यहाँ अकाउंट खुलवाने के लिए शुक्रिया। इस प्लेट के साथ तुम किसी भी ट्रेड गिल्ड से पैसे निकाल सकते हो, समझ गए? हाँ, इस पे डिपॉजिट बुक लिखा है। क्या हुआ आईवी? ओ, कुछ भी नहीं। यहाँ लाने के लिए शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की। इसमें शुक्रिया कैसा? तो तुम यहाँ पर हो और मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। कम से कम कहीं भी जाने से पहले एक बार मुझे बता तो दिया करो। क्या मैंने जाने से पहले कहा नहीं था? तुमने कुछ नहीं कहा था। आईवी, तुमने यहाँ की मशहूर डिश खाई है? कौन सी डिश? नोनोशी सीख कबाब। चलो खिलाता हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। क्या? अब क्या मुझे इन लोगों के साथ खाना भी खाना होगा? ये तुम्हें पार्टी देगा। हाँ? नोनोशी बहुत टेस्टी होता है। इसका मतलब बहुत मजा आएगा। हाँ बिल्कुल। कितने वक्त के बाद फिर आज किसी ने प्यार से मेरे सिर पे हाथ रखा है। तुम्हें क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। खाने की बात हुई तो भूख लग गई। मैं एक जगह जानता हूँ, आ जाओ। हेलो, कैसी हो तुम? कैप्टन ओक, तो आप ये आपका बेटा है? बहुत ही प्यारा बच्चा है ना? हाँ, क्या? 2 बियर और एक नोबेरी जूस देना। अभी लाई। हाँ, इतने बड़े कबाब? हम तीनों के लिए 10-10 सीख कबाब लगा देना। ठीक है। हाँ, क्या कहा? 10? सच में ये बहुत टेस्टी होता है, आराम से खा लोगे। पर मैं इतना नहीं खा पाऊंगा। एक बार खाओगे तो खाते ही जाओगे। जरा सोच समझ कर बोला करो। आईवी एक छोटा बच्चा है, वो इतना ज्यादा खाना नहीं खा पाएगा। सोच कर रहे हो आईवी? टूट पड़ो, अगर ये ठंडे हो गए तो मजा नहीं आएगा। ठीक है। टेस्टी है। इसका स्वाद कमाल का होता है और यहाँ की शेफ का खाना तो रॉयल कैपिटल में भी बहुत मशहूर है। वो इसलिए क्योंकि मुझे जो कुकिंग स्किल्स मिली हैं, वो 4 स्टार लेवल की हैं। वैसे दुनिया में 4 स्टार स्किल्स वाले बहुत कम लोग हैं। इससे याद आया, कल हमने जिन्हें पकड़ा था उन सब की भागने की स्किल्स 3 स्टार वाली थी, इसीलिए उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल था। अगर हमें भागने की स्किल्स वाले और भी लोग मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा ना? हमारी स्किल्स हमें लड़ाई में माहिर बनाती है। इससे याद आया, आईवी तुम में कौन सी स्किल्स है? हाँ, हमें जानना है आईवी। अगर तुम्हारी स्किल हमारी टीम के काम आने के लायक हुई तो भविष्य में तुम हमारी वॉच टीम के साथ काम कर सकते हो। आईवी अब तुम बता भी दो तुम में कौन सी स्किल है? दरअसल मैं बस एक टेमर हूँ, बस। एक टेमर? ये तो अच्छी बात है। इस स्किल से तो तुम सबकी मदद कर सकते हो। तो वैसे तुम्हारे पास कितने स्टार्स हैं? मेरे पास तो ओह, सब ठीक है ना? क्या? ऐसे कई लोग हैं जिनके पास स्टार्स होते हुए भी किसी काम नहीं आते, जैसे आज हमें जंगल में मिले थे। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल। कई स्टार्स होने के बावजूद लोग भटक जाते हैं और अपनी जिंदगी में अक्सर गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, और हमारा काम है ऐसे ही भटके हुए लोगों को राह दिखाना। ऐसे भी कई लोग हैं जिनके पास 1 स्टार है लेकिन तारीफ के काबिल होते हैं। सही कहा। ऐसे कई लोग हैं जो 1 स्टार वाले होकर भी हमेशा अच्छे से काम करते हैं। इसीलिए आईवी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और आईवी, स्टार्स जितने भी हो खुद पर गर्व होना चाहिए। समझ गया। मेरे पास तो एक भी स्टार नहीं है। तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? मैंने भविष्य बताने वाली से वादा किया था, इसीलिए मुझे रॉयल कैपिटल के पास वाले शहर में जाना होगा। तुम रुकते तो हमें अच्छा लगता। कोई भी परेशान करे तो मेरा नाम बता देना। कह देना तुम ओक्तो के दोस्त हो, उसके बाद तुम्हारा रास्ता कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, मेरी इतनी मदद करने के लिए शुक्रिया। हमसे मिलने वापस जरूर आना, हम इंतजार करेंगे। मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा। वैसे कैप्टन, एडवेंचरस गिल्ड और ट्रेड गिल्ड दोनों ही ने इस बच्चे के गांव लातोमी को रैंकिंग में केवल 1 का स्कोर दिया है, जो सबसे कम होता है। गांव छोड़ने वालों की लिस्ट देखी? मैंने उसमें सारे नाम चेक किए थे, पर उसमें इस बच्चे का नाम लिखा ही नहीं था। ज्यादातर लोगों ने पूरे परिवार के साथ गांव छोड़ा था।
लेकिन सिर्फ एक 8 साल की बच्ची थी जो वहां से अकेले भाग निकली थी। समझ गया। उसने दुनिया से एक बात छिपाई है और वो ये है कि वो एक लड़का नहीं लड़की है। शायद यही वजह होगी वो हमारे गांव को छोड़कर चली गई। हो सकता है। उसके लिए हम पर भरोसा करना मुश्किल होगा। लातोमी में उसके साथ जो भी हुआ उसके बाद उसका टूटा हुआ दिल अभी तक पूरी तरह जुड़ नहीं पाया है। एक ना एक दिन वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। हाँ, और वो दिन जरूर आएगा।